एक रुपया मैंने डेरे का खाया हो, मैंने डेरे की 1 इंच जमीन कहीं बेची हो, खरीदी हो तो मेरे को सबूत के साथ दें, अन्यथा मेरे को बदनाम करना बंद करें। और अपने दबक समाज के व्यक्ति को उस डेरे का प्रधान बना के हमारे ही घर में घुसकर हमारे ही डेरे में बैठकर मेरे को खामियाजा भुगतने की धमकी देते हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं और मेरे ऊपर मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे पर आरोप लगाते हैं कि मैंने डेरे का पैसा हड़पा है, मैंने डेरे की जमीन बेची है। खासकर तिजारा की विधानसभा जो क्षेत्र है, जहां से रोहतक बाबा मस्तनाथ मठ स्थल भोर का महंत बाबा बालकनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, उस क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील कर रही हूं और बताना चाहती हूं कि मैं 38 वर्षों से अपने समाज के दबे कुचले समाज की आवाज उठा रही हूं। दबंगों, सामंतवादियों, जातिवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूं। मैं दलित समाज चमार जाति से हूं, दलित समाज में पैदा हुई हूं, इसीलिए मेरे को बाबा बालकनाथ और गांव बोहर के दबंग जो खाप के तथाकथित जो प्रधान और दूसरे अन्य सदस्य हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो हमारे दलित चमरवा डेरा रोहतक में है, जो 8वीं पीढ़ी चल रही है, जो सिर्फ हमारे दलित समाज का डेरा है, उसके ऊपर कब्जा करके और अपने दबंग समाज के व्यक्ति को उस डेरे का प्रधान बना के हमारे ही घर में घुसकर हमारे ही डेरे में बैठकर मेरे को खामियाजा भुगतने की धमकी देते हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं और मेरे ऊपर मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे पर आरोप लगाते हैं कि मैंने डेरे का पैसा हड़पा है, मैंने डेरे की जमीन बेची है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहना चाहती हूँ और पूरे देश की जनता को, राजस्थान की जनता को और चैलेंज के साथ बाबा बालकनाथ को और चैलेंज के साथ नामदल खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं जो मेरे खिलाफ वीडियो में बोल रहे हैं और एक पत्रकार ऊंची जाति का जो मेरे खिलाफ उनको उकास रहा है, उन सबको चैलेंज के साथ कहना चाहती हूं कि आज तक के रिकॉर्ड में 1 रुपया मैंने डेरे का खाया हो, मैंने डेरे की 1 इंच जमीन कहीं बेची हो, खरीदी हो तो मेरे को सबूत के साथ दें, अन्यथा मेरे को बदनाम करना बंद करें। डेरे का रुपया किसने खाया? मेरे डेरे में आने से पहले मैं 4 मई 2020 को डेरे में आई हूँ। मैं इस डेरे में हमारे दलित जो संत थे, जो तपस्वी थे, उन साधुओं की जो 3 मई 2020 की रात को सामंतवादी बाबा बालकनाथ ने दलित साधुओं की समाधियां तोड़ी, 9 साधुओं की, उन समाधियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस डेरे में आई 4 मई को 2020 को। जितनी जमीन बेची गई वो मेरे आने से पहले 2018 और 19 में बेची गई और उसको बेचने वाला कौन है? हमारे महंत बाबा रमेश नाथ जो ओगड़पीर डेरे के महंत हैं, उनका ड्राइवर बोहर गांव का रोहतास नांदड़ और रमेश नांदड़ दोनों ने मिलकर हमारे गुरुजी की 2 एकड़ जमीन ओमेक सिटी में बेची, 12 एकड़ जमीन निंगाना गांव कलानौर में बेची और इन्होंने अनाप शनाप दामों में जमीन बेची और जमीन कम पैसे की दिखा के गुरुजी के अकाउंट में जमा कराए और करोड़ों रुपए जो है वो रोहतास नांदड़ और रमेश नांदड़ ने खाए, जिनके रिकॉर्ड तहसील में भी मौजूद हैं, उनके गवाह में भी फोटो लगे हुए हैं और मेरे को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ खाप प्रधान को और सभी सदस्यों को जो मेरे को धमकी दे रहे खामियाजा भुगतने की, कि भाई पहले अपना तहसील में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लो कि जमीन किसने बेची, और अगर आपके अंदर दम है, अगर आप सत्य के ऊपर हो, अगर आप पंचायती हो, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जहां पंच बैठ गए वहां भगवान बैठ गया, अगर आप पंचायती हो तो जिसने करोड़ों रुपए डकारे रोहतास नांदड़ और रमेश नांदड़ ने, उसके खिलाफ कार्रवाई करो और सारा पैसा जमा करवाओ। जो भी पैसा मेरी जिम्मेवारी पे मेरे गुरु ने मेरे को दिया, मेरे को 2020 में ही मुख्तियारनामा दे दिया। मैं अपने गुरुजी की ओगड़पीर मठ चमरवा डेरे की कानूनी अधिकारी हूं, मैं संचालन करता हूं, मैं डेरे का संचालन कर रही हूं क्योंकि हमारे गुरुजी अनपढ़ हैं। इसलिए उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हमने कंपनी में ट्रांसफर किया, क्योंकि रोहतास नांदड़ के पास
हमारे गुरुजी के अंगूठे लगवाए हुए सभी बैंकों के कागज थे और ये सारा का सारा पैसा बोर के नांदड़ जो रमेश नांदड़ और रोहतास नांदड़ हड़प जाते, उस पैसे को मैंने समाज के लिए बचा लिया। इसलिए नांदड़ खाप के लोगों का मिर्ची लगी हुई है और ये कह रहे हैं कि भी जमीन बेच दी। मैं तो अपने दलित समाज के 300 बीघे की लड़ाई लड़ रही हूँ। चमार समाज, दलित समाज की ओगड़ पीर मठ की इस स्थलबोर में जो 900 बीघा जमीन थी, जिसमें 3 गद्दी थी, जिसमें कनपाड़ा, नागा बाबा और ओगड़ पीर शुरू से लेकर अब तक चमार जाति से होते आए हैं, उनकी भी 300 बीघा जमीन थी। मैं पूछना चाहती हूँ नांदड़ खाप के पदाधिकारियों से और बाबा बालकनाथ से कि हमारे दलित समाज की 300 बीघा जो जमीन है वो कहाँ गई, बताया जाए, मेरे को हिसाब दिया जाए। 600 बीघा बाबा श्रीनाथ ने चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे एक्वायर करवाई, जिसमें तिलियार लेक बनी हुई है, उसका पैसा किसने खाया? ये सारा का सारा पैसा कनपाड़ा गद्दी खा गई। ना नागों को कुछ दिया, ना ओगड़ों को कुछ दिया और इनको वहां से लठ मार के भगा दिया। आज मैं हिसाब लेने के लिए मैदान में आई हूँ। मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए मेरे को देख कर खुश नहीं है, लेकिन मेरी हत्या बेशक हो जाए। मेरे समाज के लोगों, तिजारा विधानसभा के पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर सभी से हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि मेरे पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। बाबा बालकनाथ कोई महंत नहीं है, कोई बाबा नहीं है, ये ढोंगी है, ये राजनीतिक है। इसने बाबा मस्तनाथ मठ को धूमिल कर दिया है, इसने आस्था को ठेस पहुंचाई है। जो शक्ति का प्रतीक था, इसने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। ये बहुत बड़ा भगवा चौड़े में ढोंगी है। इसके खिलाफ एक एक वोट डाल के और हमारे जो दलित साधुओं की समाधियां तोड़ी हैं उसका बदला लो। बाबा बालकनाथ कहता है कि मेरे पास खरबों की संपत्ति और खरबों रुपए हैं, मैं दलितों को तो जेब में रखता हूं। मैं इसलिए तिजारा के अपने दलित भाइयों को कहना चाहती हूँ कि भाई वोट डालने से पहले आप सोच लेना, अगर आप इसको एक वोट भी दोगे, आपका अंगूठा अगर मशीन पर दबा तो ये समझना कि तुम अपने बच्चों का खून पी रहे हो और वो गढ़पीरों का श्राप तुम्हें मिलेगा। इसलिए बाबा बालकनाथ को हर कीमत पर इसके खिलाफ एक एक वोट डालकर इसकी जमानत जब्त करवा कर हमारे दलित साधुओं का जो डेरा छीना, जो 300 बीघा जमीन पर कब्जा करे बैठा, जो हमारे दलितों की समाधियां तोड़ी, उसका बदला लेके इसकी जमानत जब्त करवा के इसको वापिस भेज दो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी हत्या भी हो जाए फिर भी आपको इस कार्रवाई को नहीं रोकना है। 300 बीघा जमीन लेकर छोड़नी है और मेरे साथ जो भी घटना घटेगी, मेरी मौत होती है, मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है, मेरे गुरुजी के साथ घटना घटती है, मेरे साथियों के साथ घटना घटती है, टोटली जिम्मेदार नांदड़ खाप और नांदड़ खाप के पदाधिकारी और जो वीडियो बना रहा है एक उच्च कास्ट का आदमी, वो और बाबा बालकनाथ होंगे। ये सब मेरी मौत के, हम सबकी मौत के जिम्मेदार होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। धन्यवाद। दिवाली वाला आप बता रहे थे जो अयोध्या कल पूजन हुआ था। हाँ, मैं हिंदू समाज की जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, एक बात और देश की जनता से पूछना चाहती हूँ और खासकर बीजेपी के लोगों से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे किसान मजदूर भाइयों को गुमराह करते हो राम के नाम पे। राम भगवान है, सब मानते हैं उनको, हम सब भी राम राम करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग राम भक्त नहीं है। बीजेपी के लोग राम को अपनी वोट की राजनीति के लिए यूज करते हैं। कल दिवाली का दिन था और राम भक्त क्या कहते हैं कि हम दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम जो है वनवास काट कर अयोध्या में वापिस आए थे। तो मेरा सवाल उन लोगों से, हिंदुत्व के लोगों से, हिंदुत्व के पुजारियों से, इन धर्म के ठेकेदारों से जो मठों में राम के नाम का खाते हैं, कि कितने लोगों ने कल राम की पूजा की। मैं पूछना चाहती हूँ दुकानदारों से भी, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, कि तुमने रात को जो पूजा की वो लक्ष्मी और गणेश की पूजा की, किसी ने भी राम की पूजा नहीं की, तो आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? और इन तथाकथित राम भक्तों से मैं जनता को भी आगाह करना चाहती हूँ कि मेरे किसान मजदूर भाइयों, इन लोगों ने राम नाम से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने आपका वोट लूट के और गद्दी पर बैठ के आपको बर्बाद करना है। इसलिए इन लोगों से पूछो कि कितने लोगों ने इस देश में कल राम की पूजा की है, कितने लोगों ने कल राम के नाम पर पूजा के दिवे लगाए हैं। सबने घर में जो पूजा की लक्ष्मी और गणेश की है। तो ये नकली धर्म के ठेकेदार हैं, इनको विधानसभा चुनाव में भी सबक सिखाओ 5 राज्यों में, और देश का लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है मई में, उसमें भी सबक सिखाओ, और हम पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर लोगों को जागृत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कब जा रहे हो मैडम आप तिजारा?
हम तिजारा डेली वही हमारी टीम, और मैं भी जाऊंगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी, हो सकता है मैं वहां रैली भी करूंगी, लोगों को मैं आगाह करूंगी। जितनी मेरी औकात है, जिस समाज में मैं पैदा हुई हूँ, मैं बेखौफ होके बाबा बालकनाथ के खिलाफ तिजारा में ही नहीं, लोकसभा चुनाव और हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस दलित विरोधी मनोहर लाल खट्टर के भी कच्चे चिट्ठे खोलूंगी, और पूरे प्रदेश में हम इन दलित विरोधी लोगों का चेहरा बेनकाब करेंगे। भविष्य में हम घर में नहीं बैठेंगे। आपका नंबर मेंशन कर दो मैडम, पीछे भी कई बार कमेंट आए थे। मेरा मोबाइल नंबर है, सबके सब नोट कर लें, 9812037550। मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, 9812037550। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरा नाम कांता आलड़िया है, मेरा मोबाइल नंबर 9812037550 है। कोई भी भाई जो समाज के हित में काम करे वो मेरे से बात करे। मेरे इस नंबर पर जो शरारती तत्व हैं वो भी अनाप शनाप वीडियो डाल देते हैं, फोन करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सबक भी सिखाऊंगी। इसलिए मेरे समाज के और समाज के हित में काम करने वाले लोग ही मेरे से बात करें।